हमारी कंपनी वैसे ही इतनी छोटी है, इसको 2 हिस्से में कैसे बांटेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है मर्फ। जिसकी जो फील्ड है वो वही करेगा। इसका मतलब किसी एक को कंपनी से जाना होगा, या तो इंटीरियर आर्किटेक्चर रहेगा या कंस्ट्रक्शन वाले। दोस्तों, मुझे दमीर की बातें इतनी पसंद नहीं है, मगर इस बार वो सही है। इस बार सब चीज़ को सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समझ रही हूँ। तुम दोनों इस पर बात करोगे, लेकिन अगर हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, मतलब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं दमीर साहब की तरफ जाऊंगी। सिलीन एक इंटीरियर आर्किटेक्ट है तो वो तुम्हारे साथ रहेगी, सही कहा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सिलीन मेरे साथ काम करेगी, ये बात वाज़ेह है, लेकिन तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा। वैसे बुराक, अगर तुम कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट ले लेते तो, और दमीर सर इंटीरियर आर्किटेक्चर संभाल लें, मतलब ये फैसला फाइनल है वाकई में? क्या हो गया अदा? यानी सिलीन और दमीर एक साथ काम करे ये चाहती हो? तुम बहुत ही अजीब बात कर रही हो। क्या तुम भूल गई कि सिलीन उसी की वजह से बेहोश हुई थी? दोस्तों, वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये सोच कर भी अजीब लगता है। ये सब सिलीन के लिए बहुत अच्छा साबित हो। मेरा क्या होगा? कहीं तुम मुझे दमीर साहब के साथ तो नहीं छोड़ोगे? हाँ, इस बात की फिक्र मत करो, दोनों डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे और हमारी मुलाकात भी रोज ही होगी। ये तो बस शुरुआत है, इसके अलावा भी कुछ है? आर्टिमम हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शदीद गुस्से में हूँ। तुमसे बाद में बात करूंगी। क्यों कॉल की मुझे? सीधी तरह समझ नहीं आता तुम्हें? यास्मीन साहिबा। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। सब लोग कहाँ हैं? क्या सब छुट्टी भी चले गए? नहीं दमीर साहब, सब लोग हैरान हैं। ये बात आपको बताऊं या नहीं, लेकिन सब लोग बुराक के पीछे टेरेस पर गए हैं। सब लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं शायद। टेरेस पे जा रही हो? यहाँ अभी भी काम करती हूँ, तो अपने दोस्तों के पास जा सकती हूँ मैं। आज रात जल्दी घर आ जाना प्लीज, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ वाकई में? हाँ सलीम, वाकई में। आप वापस कब तक आएंगे दमीर साहब? नहीं मालूम, यिल्दरिम साहब से मिलने जा रहा, आया तो बता दूंगा। गुड लक दमीर साहब, मैं जानती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, खुदा हाफिज। हैरान करके रख दिया तुमने तो। दमीर साहब कहकर गए हैं कि तुम जल्दी घर आ जाना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो घर से निकलती ही नहीं। ये बात छोड़ो ना यास्मीन, दमीर के साथ ऐसा होता रहता है। यिल्दरिम साहब वाले काम में क्या मसला है? मुझे वाकई नहीं मालूम कि क्या हुआ है। शायद 2 कंपनीज बन गई हैं, इस बारे में बात करनी होगी। चलो फिर टेरेस पे चलते हैं। बॉस भी चले गए हैं तो चल के मस्ती करते हैं। हाँ, चलते हैं। बुराक, मैं तुम्हें ठीक तरह मुबारकबाद नहीं दे सकी, माफ करना। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो। किस चीज के लिए? मुबारक इस बात की कि इंटीरियर आर्किटेक्चर टीम अब मेरे पास होगी और तुम मेरे साथ काम करोगी, और अब से तुम्हारा बॉस दमीर नहीं होगा। लेकिन अभी मैं दमीर साहब के ऑफिस में ही थी, उन्होंने तो मुझसे नहीं कहा। मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहा होगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, तो अब तुम तैयार रहो। बुराक, कब से शुरू हो गई ये? मतलब कि कंपनी के 2 हिस्से बनने में कितना वक्त लग सकता है? पता नहीं, मगर हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जितने जल्दी ले लें उतना अच्छा होगा। बुराक, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। अब जबकि आर्टिमम कंस्ट्रक्शन और आर्टिमम इंटीरियर दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो दमीर साहब के बनाए हुए रूल्स। ये रूल्स उसके डिपार्टमेंट तक हैं। मेरे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं होगा। तो क्यों ना आज रात हैप्पी पाई पे सेलिब्रेशन हो जाए, बोरो को भी सरप्राइज देंगे।
बोरो के लिए सरप्राइज? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे शौहर को हम अकेला छोड़ देंगे? वो वापस आएगा भाई। बुराक, अगर तुम नहीं होते तो हम क्या करते? इसी वजह से हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा मर्व और बोरो का घर। हाय, शुक्र है। यास्मीन कैटलॉग ले आओ ताकि हम कुछ अच्छा से डिसाइड कर सकें। ठीक है बुराक साहब, अभी लेकर आती हूँ मैं। यास्मीन, जो सैंपल रखे हुए हैं वो भी लेकर आना प्लीज। सब लेकर आती हूँ सेलिन, मेरी जान, बेफिक्र रहो। यिल्दिरिम साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। प्लीज आप ये कह दें कि ये सब एक गलतफहमी है। आपका काम तो अच्छी तरह से हो रहा था, ये सब अलारा की वजह से किया ना। मैंने आपकी बेटी का दिल नहीं तोड़ा है यिल्दिरिम साहब। आप खुद जानते हैं कि वो सही और गलत में फर्क जानना नहीं चाहती। मेरी वजह से अगर वो आपको छोड़ के चली गई है तो ये आपकी गलतफहमी है। खुद को तसल्ली देते रहे इस तरह।